हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय पेज। होप आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या है रीडिंग? कि आपके जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं, तो क्या आपके जो रिश्ते हैं ये सुधरेंगे? मीन्स आप दोनों क्या वापस से मिलेंगे? आप दोनों के बीच में क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? उनकी करंट फीलिंग्स, क्या कुछ वो सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, वो हम सारी चीज़ें आज की रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस होने वाली है, सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप कभी भी देखेंगे, आप रेजोनेट कर सकते हैं। एंड अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, वीडियो को लाइक करके क्लेम ज़रूर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे पेज पे आए हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है? तो चलिए हम करते हैं जल्दी से कार्ड्स को शफल और देखते हैं कि, और हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि वो हमें सही गाइडेंस दें और हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त उनको लेकर। क्या वो इन बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारना चाहते हैं? क्या कुछ है उनके मन में इस रिश्ते को लेकर? पहले हम उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे, ठीक है? फिर देखेंगे क्या कुछ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन एंड डेविल। ओके, एनर्जी ऑफ द डेक बहुत खूबसूरत, 10 ऑफ कप्स, ठीक है? ये है हमारे कार्ड्स कि हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी फ़िलहाल करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है? बाकी हम आगे की चीज़ बाद में देखेंगे, फ़िलहाल हम उनकी फीलिंग्स देखते हैं। फीलिंग्स उनकी क्या हैं इस वक्त? फीलिंग्स उनकी इस वक्त हैं, वो इस रिश्ते से फ़िलहाल मुझे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो आप इस चीज़ को जेंडरलेस करके देखिए कि हाँ, ये आपके पार्टनर के लिए, चाहे आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, चाहे आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि वो फ़िलहाल भाग रहे हैं। भाग कैसे रहे हैं कि वो फ़िलहाल इसके बारे में नहीं सोचना चाहते कि क्या कुछ हुआ और उन्हें क्या कुछ करना है। फ़िलहाल वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो कुछ हो गया, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। मैं एक चीज़ कहूँगी, डिस्ट्रैक्टेड मीन्स उनके पास जो ऑप्शन मिल रहा है ना, उनको अगर किसी से बात करने को मिल रही है, उन्हें जो कुछ मिल रहा है वो उस वक्त उसको उसके पीछे भाग रहे हैं। लाइक मैं कहूँगी कि इस वक्त वो आपसे दूर जाने के लिए ना हर कोशिश कर रहे हैं। मीन्स अगर उनकी लाइफ में कोई इंसान आ रहा है कि वो, उन्हें लग रहा है उससे बात करके उन्हें खुशी मिल रही है, तो वो उससे बात कर रहे हैं। अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है तो वो उससे हर चीज़ में अपनी बात को उसे बता रहे हैं कि हाँ, उनकी गलती नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, जो कुछ किया आपने किया। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में है ना, इस वक्त वो पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको गलत साबित करने की। मीन्स वो अपने ऊपर बात नहीं आने देना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो कुछ हुआ उसे वो ब्लेम वो आपके ऊपर डालें। इस वक्त उनकी जो पूरी फीलिंग्स है, मैं आपको बताऊं, वो हर चीज़ में आपको ब्लेम कर रहे हैं। खुद को वो क्लियर साबित करना चाहते हैं लोगों की नज़रों में, औरों के सामने। वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत सच्चे हैं और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। जो कुछ किया वो आपने किया, जो गलती रही आपने की। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि हम एक इंसान के ऊपर ना सारा ब्लेम डाल देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब हम दोनों के बीच में, दो पार्टनर्स के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो हमेशा सामने वाले की गलती बताने की कोशिश करता है। बट एक चीज़ बताइए, क्या कभी ताली एक हाथ से बजती है? क्या आपको कभी लगता है कि एक इंसान चाहे तो वो सारी गलती कर सकता है? कहीं तो कमी आप में भी रही होगी, कहीं तो कमी उनमें भी रही होगी। लेकिन इस वक्त उनकी जो फीलिंग्स हैं वो सब कुछ आपके ऊपर डालना चाहते हैं। वो अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी गलतियां छुप जाएं और आप जो हैं वो सच्चे साबित हो जाए लोगों की नज़रों में, और खुद को भी, चाहे अंदर से उन्हें ये चीज़ पता होगी कि वो गलत हैं, उन्होंने गलती की है। बट फ़िलहाल कई बार वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुद को सही साबित कर रहे हैं, ठीक है? अपने ऊपर वो कोई बात नहीं आने देना चाहते। इस वक्त मैं कहूँगी वो सेल्फिश मोड में है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस वक्त जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं। खुद को इस तरह से साबित कर रहे हैं, खुद को, अपने आप को इस तरह से दिखा रहे हैं कि वो सही थे, सही है, और उनकी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो, मैंने कहा ना, जहाँ उनको मौका मिल रहा है, जहाँ उनको खुशी मिल रही है, वो उधर भाग रहे हैं। फ़िलहाल जो चीज़ दिख रही है, वो हर चीज़ को आपसे दूर जाने की कोशिश में लगे हैं।
यहाँ जो चीज़ें हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान, ये कुछ वक्त के लिए होता है ऐसा, जब हम किसी से दूर होते हैं ना, कुछ वक्त के लिए हम नो कांटेक्ट में होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस इंसान से भागें, दूर भागें, भले ही कुछ वक्त बाद वो चीज़ उल्टी हो जाती है। ये 99% केसेस में मैंने जितने एक्सपीरियंस किए हैं अपनी लाइफ में, मैंने जितनी रीडिंग्स की हैं, मैंने उन रीडिंग्स में देखा है कि मोस्टली लोग कुछ वक्त के बाद उन्हें वो चीज़ें वापस से याद आने लगती हैं, वापस से उन्हें वो रिश्ते याद आने लगते हैं। बट होता है ना, स्टार्टिंग में जो चीज़ होती है, वो इंसान खुद को उस इंसान से दूर करने की कोशिश करता है, दूर भागता है वो इंसान उससे, कि मुझसे ये इंसान अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी लाइफ में, मैं तो इस इंसान के बिना बिल्कुल रह लूँगा या रह लूँगी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। ऐसी चीज़ें अपने, मैं कहूँगी अपने गिल्ट को, अपनी गलती को, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए वो इंसान ऐसी बातें ज़रूर सोचता है। कोई भी होगा तो वो हमेशा ये चीज़ ज़रूर सोचेगा, जिसने गलती की है उसे ये ज़रूर पता होगा कि मेरी गलती है, लेकिन वो अपनी गलती को छुपाने के लिए हमेशा ऐसा कहेगा कि उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, मैं तो उससे दूर होकर बहुत खुश हूँ, अब मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगी या आगे बढ़ूँगा और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश रहूँगा। लेकिन ये रियलाइजेशन तब होता है आपको कि जब आप उस इंसान से दूर हो जाते हो और बहुत जगह भटकने के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि वो, आप हर इंसान में वही इंसान ढूंढते हो। आप कहीं भी जाते हो, आप किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, आपकी लाइफ में कितने भी लोग आ जाएं, आपको उस इंसान की कमी महसूस होती है कि मुझे मेरी लाइफ में वो इंसान चाहिए, क्यों नहीं है वो इंसान मेरी लाइफ में। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ वक्त उस इंसान को देना होता है। अगर आप उस इंसान के पास बार बार जाएंगे, आप उस इंसान को बार बार कहेंगे जाके कि हाँ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, या मुझसे बात कर लो, मेरी लाइफ में तुम्हारे बिना कुछ खुशी नहीं है। जब आप सामने वाले को ना ऐसा फील करा देते हो कि वो इंसान के बिना आप नहीं रह सकते, तो वो इंसान खुद को बहुत ऊंचा समझने लगता है। वो समझने लगता है कि मैं पता नहीं क्या हूँ जो ये इंसान बार बार मेरे पीछे आ रहा है, तो वो आपको और धुतकारते हैं। ठीक है, ये लाइफ का फैक्ट है। आप जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ आपसे दूर जाएगी, और अगर आप उस चीज़ को फ्री छोड़ दोगे, इंसान है, चीज़ है, कुछ भी है आपकी लाइफ में, आप उस चीज़ की ख्वाहिश छोड़ दोगे, वो इंसान खुद ब खुद आपके पास वापस आएगा, वो इंसान खुद आके आपको कांटेक्ट करेगा, और वो चीज़ कभी ना कभी आपके सामने, आपके पास ज़रूर आ जाएगी बिना सोचे समझे। तो ये आप कभी अपनी लाइफ में ना, कभी किसी चीज़ के पीछे मत भागना, कभी किसी इंसान के पीछे मत भागना। ये मैं आपको लाइफ का बहुत बड़ा एक रूल, मैं कहूँगी एक मंत्रा मैं दे रही हूँ। कभी किसी इंसान के पीछे इस तरह से मत भागना कि वो इंसान को आप ऐसा दिखा दो कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी, उसकी इम्पोर्टेंस आप बहुत ऊंची दिखा दो। आप हमेशा लाइफ में, वो इंसान आपको धोखा देगा वो इंसान आपको छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपनी लाइफ की हमेशा याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि क्या ये आपके रिश्ते बिगड़े हुए सुधरेंगे। फिलहाल तो उनकी जो फीलिंग्स है मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि क्या आपके रिश्तों में क्या सुधार आएगा। मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, एनर्जी ऑफ द डेक देख लीजिए, बहुत खूबसूरत 2 ऑफ कप्स। ठीक है, इसे भी मैं स्पेशली कार्ड को यहाँ रखूँगी, एनर्जी ऑफ द डेक को। क्यों? देखिए, यहाँ जो कार्ड्स हैं बहुत बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। ये कार्ड्स आपको ये याद दिलाएंगे कि आपके जो ये रिश्ते हैं ना बिगड़े हुए, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सुधार आएगा, बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके ये रिश्ते। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ को चेंज करना होगा। मैजिशियन है ना, मैजिशियन क्या कहता है कि जैसे आप हैं, जैसे आपके दिल में चल रहा है, उस चीज़ को आपको सामने वाले को नहीं दिखाना है कभी भी। आपके मन में क्या चल रहा है ना, आप अपनी फीलिंग्स को सिर्फ अपने तक रखो। आपके मन में किसी को लेकर क्या है, कोशिश यही करो। हाँ, सामने अगर आप किसी से प्यार करते हो ज़रूर एक्सप्रेस करो, लेकिन ओवर एक्सप्रेसिव कभी नहीं बनो लाइफ में। तो थोड़ा सा अपने आप को संभालो और सामने वाले को ऐसा नहीं दिखाओ कभी भी कि आप उसके बिना मरे जा रहे हो। सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसा कभी किसी को मत दिखाओ भाई मैं तुम्हारे बिना मरा जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ठीक है, हो गई एक बात। दूसरी बात, आपकी लाइफ में खुशियाँ ज़रूर लौटेंगी। ये जो कार्ड्स हैं काफ़ी खूबसूरत कार्ड्स हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैं नहीं कहूँगी कि
अप एंड डाउन्स, छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेंगी, लेकिन उसके अब भी सॉल्यूशन है आपके पास। आपको अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिविटी लेके चलनी है। कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये अभी की है। अगर मेरी लाइफ में परेशानी आई है ना, ये भी परमानेंट नहीं है। अगर मेरी लाइफ में खुशी आई है तो वो भी परमानेंट नहीं है। हर चीज़ आएगी और हमारी लाइफ से चली जाएगी। इसलिए हम लाइफ के साथ गोज़ ऑन हमें करना पड़ेगा। परेशानी है उसके साथ भी हमें चलना है, खुशी है तो उसके साथ भी हमें चलना है। तो हर चीज़ को आपको पॉजिटिव वे उसका निकाल के देखना है। अगर आपकी लाइफ में खुशी है तो उसे भी लेके चलना है, परेशानी है तो उसे भी लेके चलना है। लाइफ को आपको बहुत स्मूथ समझ के चलना है। कभी भी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड हम खुद कर देते हैं। कोई हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता है, हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड हम खुद करते हैं सोच के, नेगेटिव थॉट से। ये देखिए, ये लाइफ में मैंने कहा ना, आप बहुत नेगेटिव सोचते हो। हर चीज़ में खुशी ढूंढने की बजाय आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स को ढूंढते हो। इसलिए कोशिश हमेशा यही करो कि अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करो, ना कि नेगेटिविटी को। हम जितना नेगेटिव सोचते हैं ना, हमारी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, उतनी नेगेटिविटी बढ़ती है। मुझे लगता है ये बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे, ऐसा नहीं है, नहीं है, लेकिन ये चीज़ फैक्ट है। आप रात को नेगेटिव सोच के जब आप सुबह उठोगे ना, तो आपका माइंड, आप सोच देखना, आप कभी भी फ्रेश नहीं उठोगे। आपको सुबह उठते ही आपको बहुत नेगेटिविटी फील होगी, क्योंकि आप रात को नेगेटिव सोच के सोते हो। तो आप जब नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो, आपका दिन देखना बहुत ख़राब जाता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हम अगर अपनी लाइफ में चेंज करें, हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती हैं। तो ये छोटी सी रीडिंग है आप सबके लिए। कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए।